गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग BHU MA MSc होम साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का सिलेबस देखेंगे। 2024 में आपका सिलेबस क्या होने वाला है, आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है आहार व पोषण, जो हमारा फूड साइंस भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है ये देखिए। खाद्य समूह, खाद्य संरक्षण, भोजन बनाने की विधियाँ, आहार के प्रकार, पोषक तत्व, पाचन तंत्र, आहार से संबंधित बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें आपको आहार और पोषण में देखने को मिलेंगे। और मानव प्रजनन तंत्र, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मानव प्रजनन तंत्र भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा में आपको क्या पढ़ना है? प्रसार शिक्षा के प्रकार, मतलब प्रसार शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं। फिर औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है, ये हम लोगों को प्रसार शिक्षा में पढ़ने होंगे। और हमारे शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप्स की शिक्षण विधियाँ हैं, व्यक्तिगत संपर्क विधि, समूह संपर्क विधि, और हमारे दृश्य शिक्षण सामग्री विधियाँ भी है, और हमारा शिक्षण सामग्री भी है। ठीक है, लिखित शिक्षण सामग्री, श्रव्य शिक्षण सामग्री और सामुदायिक विकास कार्यक्रम। हमारे जो ग्रामीणों के लिए विकास कार्यक्रम बनाए गए हैं, वही सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में हमें प्रसार शिक्षा में पढ़ना होगा। अब आता है हमारा वस्त्र एवं विज्ञान, जिसे टेक्सटाइल में हमें क्या पढ़ना होता है? तंतुओं का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे कि जो हमारे तंतु हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, और उनका परीक्षण, वो किस तरह के तंतु हैं वो। और फिर सूत का वर्गीकरण, करघा क्या होता है, उसे रेशे कैसे तैयार किए जाते हैं, धागा कैसे बनता है, ये हम लोग करघे में पढ़ेंगे। बुनाई एवं बुनाई के प्रकार, अब जब हमें धागा मिल गया तो उससे हमें कपड़ा कैसे बनेगा, उसको हम लोग बुनाई कहते हैं। और बुनाई कितने टाइप्स की होती हैं, कि बहुत टाइप्स की बुनाइयाँ होती हैं, तो हम लोग बुनाई और बुनाई के प्रकार भी पढ़ेंगे। और रेशे के बारे में पढ़ेंगे कि रेशे कितने टाइप्स के होते हैं, लंबे रेशे, छोटे रेशे, ये सारी चीज़ें हम लोग वस्त्र विज्ञान में पढ़ेंगे, टेक्सटाइल में। नेक्स्ट हमारा है परिसज्जा भी हम लोग टेक्सटाइल में, हमारे परिसज्जा भी होती है। वस्त्रों को कैसे उसकी फिनिशिंग होती है, उसका बनावट क्या होता है, उसमें डिज़ाइन क्या होते हैं, उसको हम लोग कैसे स्मूथ, कैसे इसमें उसके सिलवटें कैसे दूर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग परिसज्जा में पढ़ेंगे। रंगाई और छपाई, वस्त्रों में जो डिज़ाइंस बने होते हैं, उसमें रंग होते हैं, उसके टेक्सचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग रंगाई और छपाई में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा आता है धुलाई एवं धुलाई की विधियाँ। अब हमारे जो क्लोथ्स हैं वो गंदे भी होंगे, तो उसमें दाग धब्बे भी लगेंगे। कुछ दाग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल वॉश से नहीं जाते हैं, तो वो बहुत सारी विधियां हैं जो जिससे हम लोग वॉशिंग करते हैं, मतलब धुलाई करेंगे। वो सारी विधियां हमें टेक्सटाइल में पढ़नी है। दाग धब्बे छुड़ाना, अब हमें हर चीज़ों के दाग, जैसे ग्रीस के दाग हो गए, ऑयल हो गए, ये सारी चीज़ें जो है हमें कैसे छुड़ानी है, किस उसमें कौन से केमिकल्स लगेंगे, ये सारे हम लोग दाग धब्बे छुड़ाना में पढ़ेंगे। और लास्ट हम आता है सिलाई मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलाई मशीन की जो पार्ट्स होते हैं, हम लोग सिलाई मशीन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है गृह व्यवस्था में हमें घर से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, घर के बारे में पढ़ना है, घर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और घर का हम लोग प्रबंधन कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है? गृह प्रबंधन। हम लोग घर का प्रबंधन कैसे करेंगे, कार्य नियोजन, और कैसे हम लोग प्लानिंग करेंगे कि जिससे हमारा जो प्रबंधन है वो अच्छे से हो जाए। आवास का निर्माण, हमें कैसी जगहों पे रहना चाहिए, हमारे लिए बेनिफिट होगा और यूजफुल होगा। और फर्नीचर, अगर हमारा घर है तो घर में फर्नीचर भी होंगे, और फर्नीचर हमारे घर के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जो दिखने में सुंदर लगे, खराब ना लगे, तो फर्नीचर के बारे में भी पढ़ेंगे। कार्य सरलीकरण, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, कार्य करने के तरीके को। फिर नेक्स्ट हमारा है गृह में ही हमारे घर से ही रिलेटेड है बजट, क्योंकि गृहिणियों को बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे मंथली या फिर मंथली जो
होते हैं चीज़ें, हमारे खर्चे, वो बजट से पे ही डिपेंड करते हैं कि हम इस अकॉर्डिंग बजट बनाएं कि हमारे खर्चा आसानी से हो सके और हम बचत भी कर सकें। क्योंकि बजट बनाना आसान नहीं होता है, बजट में ये भी ध्यान रखता होता है कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और हम अपना कुछ धन, कुछ पैसे बचा भी सकें। ठीक है, बजट और बचत ये दोनों चीज़ें हमें पढ़नी है। गृह सज्जा एवं सज्जा की विधियाँ, घर को सजाना और उसको सजाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ये भी हमें इसी में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, यहाँ पे बाल मनोविज्ञान है, बाल अध्ययन विधियाँ, हमें बालक के बारे में, उसके हर एक मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत सारी विधियाँ होती हैं, बहुत सारे राइटर के अकॉर्डिंग बहुत सारी विधियाँ हैं। गर्भकालीन अवस्था, वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे, शारीरिक और सामाजिक बौद्धिक विकास भी पढ़ेंगे, पारिवारिक संबंध, हमारे पारिवारिक संबंध कैसे हैं बच्चों को लेके, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। विकास के नियम एवं सिद्धांत, राइटर के अकॉर्डिंग बहुत सारे हमारे विकास के नियम हैं और बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो हम अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है फैशन डिज़ाइनिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैशन डिज़ाइनिंग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे गर्ल्स या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फैशन डिज़ाइनिंग बहुत ही पसंद है, तो इसे पढ़ने में मज़ा आएगा, आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। कंज्यूमर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो आप समझते ही हैं, तो कंज्यूमर इकोनॉमिक्स भी हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमें इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है वो इतना ही है, हमें इसी सारे टॉपिक्स को पढ़ने हैं और अच्छे से क्लियर करके पढ़ने हैं, और हमारा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, बस इसी टॉपिक से आएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।